Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. We have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. ये इंडिया के लिए खराब है। मैं ओपनली कहूंगा दिस इज बैड फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा, लोगों की तालियों के बीच में, कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूक्लियर पावर। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता, और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश में उनकी जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार किया, एंड उसमें उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बातों की यहाँ पे घोषणा करी। तो यहाँ पे आपने सुना ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आके कहते हैं कि इनको आज के समय बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि इंडियंस को सबक सिखाया जाए। अब हमने ऐसा क्या किया है कि सबक सिखाने की कोई आवश्यकता क्या आन पड़ी? यहाँ पर हमने कोई क्या इनका नुकसान किया है? इसके बारे में कोई इनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, मगर एक आप कह लीजिए बहुत दिल से इनके आज के समय एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, और चाहे पाकिस्तानी माफ़ी ना भी मांगे। 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी फॉर्मली पाकिस्तानी माफ़ी ना भी मांगे, खुद कहते हैं, तब भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इनके हिसाब से इनका क्लोजेस्ट एलाई है। नाउ अगेन, ये कोई ऐसा नहीं है कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी बोल रहा है। आप सबने देखा जो माइक लगे थे मीडिया के, ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हजारों बच्चे जो कल को हो सकता है कि बांग्लादेश के शायद डिप्लोमेट्स भी बने, ये सब बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसके चलते बेसिकली पाकिस्तान अपने जो पांव है वो बांग्लादेश में अब जमा रहा है। एंड इस चीज को लेकर द वर्स्ट पार्ट इज कि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। बल्कि आप देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में जो वहां का नेशनल प्रेस क्लब है वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट कर रहे थे। एंड बल्कि उन्होंने यहां तक ये कहा कि हमें जिन्ना को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको प्रेस करना चाहिए, तो हमें इसका विजिबल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हुआ करते थे बांग्लादेश में, उनको अब बाकी कंट्रीज जितना ही इक्वल स्टेटस यहां पे दिया जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, जिनको पहले बांग्लादेश में ज्यादा काम करने दिया ही नहीं जाता था बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजंस, अब वो वाली स्थिति वहां पे काफी ज्यादा बदल चुकी है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चाहे बांग्लादेश एटमी ताकत बने या न बने, लेकिन पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की वजह से बांग्लादेश को काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत से बांग्लादेश को सिर्फ पाकिस्तान ही बचा सकता है। नाज़रीन, ये कहना है बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, जिनके बयान ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। रोज़ बरोज़ के बांग्लादेश की जानिब से दिए गए सरप्राइजेस से भारतीय मीडिया का पहले से ही चीख कर बुरा हाल था, लेकिन इस खबर से भारत की फिक्र और बढ़ गई है। बांग्लादेश की एक मारूफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में तनाव पहले से ही मौजूद था। प्रोफेसर का कहना है कि अगरचे बांग्लादेश खुद एटमी ताकत बनने की राह पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की वजह से उसे खित्ते में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उनका कहना था कि भारत की बढ़ती हुई जारहियत और खित्ते में उसका गलबा कायम करने की कोशिशों को रोकने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान की एटमी ताकत का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक के लिए एक तवाज़ुन की सूरत में मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करता है तो बांग्लादेश को वाहिद दिफाई ताकत पाकिस्तान ही फराहम कर सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारतीय मीडिया बांग्लादेश के हालिया इक़दामात और पॉलिसीज़ पर पहले ही शदीद तनकीद कर रहा था, और इस बयान ने भारत की बेचैनी में मजीद इजाफा कर दिया है। भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर इस बयान के बाद खलबली मच गई है और वो उसको अपने लिए एक नया चैलेंज तस्वुर कर रहे हैं।
भारतीय मीडिया के कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई गुर्बत भारतीय मुफादात के लिए खतरा बन सकती है। नाजरीन, भारत की जानिब से खित्ते में अपनी बरतरी कायम करने की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का एटमी ताकत होना उसके लिए एक बड़ी रुकावट बन चुका है और ये हकीकत भारत के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। अब देखना ही है कि भारत इस सूरत हाल से कैसे निपटता है और आया बांग्लादेश उस प्रोफेसर के बयान के बाद मजीद मजबूत इक़दाम उठाता है या नहीं। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और ये बस एक चैप्टर है, कई और चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बांग्लादेश में हो रही है। दिस इज वेरी वरीइंग फॉर इंडिया। बांग्लादेश में जो प्रेस क्लब ऑफ बांग्लादेश है, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना की जो एनिवर्सरी है, जो डेथ एनिवर्सरी है, इस पर शोक मनाया गया। मोहम्मद, ये पहली बार हम देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि देखो, बांग्लादेश में ना बंगाली लैंग्वेज को लेकर हमेशा प्राइड थी। अब ये जो प्राइड है, इसको भी इरेज करके धीरे धीरे उर्दू को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सडनली आप कह लीजिए, जो पाकिस्तानी बांग्लादेशीज के साथ करना चाहते थे, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने रोका, अब बांग्लादेश में कई ग्रुप्स हैं, वो खुद ही अपने साथ ऐसा करना चाहते हैं। ये जरा आप देख पाओगे, ये बांग्लादेश के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। अगेन, ये सब बदलाव सड़कों पे, कहीं नुक्कड़ गली में नहीं हो रहे, ये यूनिवर्सिटीज में, प्रेस क्लब में, जो इनका इंटेलेक्चुअल, जो भी आप कह लीजिए, जो इलीट अपर क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर हम ये बदलाव देख रहे हैं। इससे बहुत खुशी महसूस हो रहा है जो 15-16 साल बाद हम लोग उर्दू में और यहाँ भी प्रोग्राम में शामिल हो सका। बल्कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेटर करने के लिए जितने भी फोरम्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए थे, वो सारे के सारे फोरम्स ऑलमोस्ट एक तरीके से डॉर्मेंट पड़े हुए थे या फिर उनको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन विद द कमिंग ऑफ मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट, ये सारे के सारे फोरम्स जो हैं वो अब सडनली एक्टिव हो चुके हैं एंड दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वो था द इशू ऑफ 1971 वॉर। आपको याद करवा दूं, 1971 वाला जो किस्सा हुआ था, उसमें दोस्तों बांग्लादेशियों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत सारे यहां पर ऐसी चीजें करी गई थी जिनको कि बांग्लादेश के सिटीजन्स भूलने को तैयार नहीं थे। एंड उनका हमेशा यह कहना था कि इसमें जो सबसे बड़ा परपेट्रेटर था, दैट वाज दी पाकिस्तानी आर्मी। एंड वो वाला जो मुद्दा था, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन अब ये वाला मुद्दा भी यहाँ पे शायद सॉल्व हो सकता है, बिकॉज अब पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया है एंड जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, उन्होंने यहाँ पे बातचीत करी विद द मिनिस्टर इन द यूनुस गवर्नमेंट एंड इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग 1971 वाले इशू को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी यहाँ पर अटकलें थी, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खबर भी आज से लगभग 8-10 दिन पहले सामने आई थी। बांग्लादेश रेडी टू रिजॉल्व 1971 इश्यूज विद पाकिस्तान, ये वाला जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश के नए मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पे सबसे वर्स्ट पार्ट नहीं है। वर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या आता है कि बांग्लादेश में उनकी ढाका यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेशी आर्मी के कई सारे ऑफिसर्स को एड्रेस किया एक सेमिनार में, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करना चाहिए।